साइची एक अकेला लड़का था जिसे उसकी कक्षा में हर कोई उसके दिखने के तरीके के लिए परेशान करता था। एक दिन दुनिया के भगवान ने घोषणा की और हर किसी को नई दुनिया में भेजने से पहले उन्हें एक शक्ति दी। हालांकि साइची अकेला था जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी और उसे बनाया जाता रहा। मजाक बनाते थे। जब सबको टेलीपोर्ट किया गया, भगवान ने उसे एक और विशेष क्षमता दी जिससे वह रहस्यमयी फल खा सका, जिससे वह एक आकर्षक व्यक्ति बन गया जो देवी से शादी करेगा। अपनी अंतिम क्षणों में उसने सोचा कि उसका जीवन यहाँ कैसे पहुंचा। नए विश्व में पहुंचने के बाद साइची भूखा था और बिना खाना या पानी के 5 दिन चला गया जब तक कि एक कीड़ा प्रकट नहीं हुआ उसके सामने। जैसे ही उसने उसे पाने की कोशिश की, कुछ उसके सिर पर लगा और उसने अपने सामने एक फल देखा। इसका विश्लेषण करने के बाद मूल्यांकन प्रणाली इसे फल ऑफ इवोल्यूशन के रूप में परिभाषित करती है। उसे लगता है कि यह एक धोखा है, लेकिन फिर भी एक टुकड़ा खा लेता है केवल उसे उगलने के लिए। उसके सिर में एक आवाज सक्रिय होती है, घोषणा करती है कि फल के प्रभाव अब सक्रिय होंगे। वह सदमे में बैठ जाता है, चिंतित होता है कि वह मरने वाला है, लेकिन कुछ नहीं होता। साइची इधर उधर चलता है और देखता है कि बंदर नाच रहे हैं और उनकी जांच करता है जो स्तर 120 है। वे अपने ठिकाने से दूर चले जाते हैं और वह देखता है कि उन्होंने जितने भी इवोल्यूशन के फल छोड़े हैं उन सभी को अपने बॉक्स में डालने का फैसला करता है, साथ ही सबसे अच्छी रिकवरी पोशंस को भी। दुनिया उसके सहपाठी उसके बिना इकट्ठा हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस बात की परवाह नहीं करता कि वह फिलहाल कैसा कर रहा है। पूरे हफ्ते वह विकास के फलों को खाता रहता है जब तक उसके पास केवल 2 बचते हैं। देवतुल्य उद्घोषक उसे और शक्ति बढ़ाता है, लेकिन बंदर उसे पीटने के लिए वापस आ गए क्योंकि उसने उनके खाना। वह एक औषधि पीता है ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन बंदर तेजी से उसकी ओर दौड़ता है और उसे गिरा देता है। वह उसके शरीर की ओर बढ़ता है ताकि उसे खा सके, लेकिन यहाँ तक कि खेल को भी लगता है कि उसकी बदबू भयंकर है और उसकी दुर्गंध से बंदर मर जाता है। उसके सामने खजाना गिरता है और साथ में एक किताब जिसे वह पढ़ता है और वह उद्घोषक को कहते हुए सुनता है कि उसकी विकास प्रक्रिया अब शुरू होगी। इससे पहले कि उसे पता चलता, वह एक पतले शरीर के साथ जाग जाता है और याद करता है कि उसका शरीर टुकड़े टुकड़े और उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं जब तक कि उसका शरीर परिवर्तित हो गया। उद्घोषक सभी कौशलों में 1000 जोड़ देता है जिससे वह सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन जाता है, जबकि उसके पास अभी भी 10 में से 9 विकास शेष है। हालांकि बंदर को मारने के बाद भी उसका स्तर अभी भी स्तर 1 ही है, इसलिए वह अपने नए सुपर स्पीड क्षमताओं और गिलोटीन के साथ स्तर 300 के राक्षसों का शिकार करने के लिए चारों ओर दौड़ने का निर्णय लेता है ताकि अपने स्तर और विकास को बढ़ा सके। किक करता है, लेकिन चाहे कितने भी दुश्मन पराजित कर ले, उसका स्तर कभी नहीं बढ़ता। इसलिए वह खजाने इकट्ठा करने और विशेष क्षमताएं प्राप्त करने का निर्णय लेता है। इस बीच उसने प्राचीन खंजर प्राप्त किए और भेड़ियों के इतिहास के बारे में पढ़ा। उसका विकास फिर से शुरू होता है और 1 सप्ताह तक राक्षसों का शिकार करने के बाद उसके पास केवल 1 विकास बचा होता है। लेकिन इसके पहले कि वह ठीक हो पाए, बंदरों ने उसे फिर से घेर लिया है और एक विशाल लाल बंदर उससे लड़ने के लिए कहता है। सैंची पूछता है क्या वह मना कर सकता है, लेकिन बंदर उसे मना कर देता है क्योंकि वह बदसूरत है। बंदर का मूल्यांकन करता है, यह देखते हुए कि यह स्तर 700 का राक्षस है और वह दुश्मन से घिरा हुआ है। लाल बंदर जमीन की ओर एक विशाल मुक्का मारने की तैयारी करता है, लेकिन साइची अपनी अद्भुत गति से बच निकलता है। बंदर हैरान है क्योंकि यह पहली बार है जब कोई उसके पहले वार से बच पाया है। अब तक जो भी हुआ हो, हर कोई कमजोर था, इसलिए वह प्यार में पड़ जाती है। उससे लड़ाई जारी है और साइची प्रतिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन लाल बंदर उसकी ओर गायब होकर उसे क्षेत्र के पार मुक्का मारता है। उसका जोर इतना होता है कि लगभग उसे मार ही देता है और सैंची अपने शेष बचे एचपी का सहारा लेकर मृत्यु से बचता है, लेकिन लाल बंदरियां उसे नहीं मारती। इसके बजाय वह अपना परिचय सारिया के रूप में देती है। सैंची सोचता है कि उसके पास एक सुंदर लड़की का नाम क्यों है और उस पर वार करने का प्रयास करता है, लेकिन बंदरियां की ओर छलांग लगाती है। आकाश उसकी कुशलता की प्रशंसा करते हुए और उसे समाप्त करने के अंतिम प्रयास में उसकी ओर घुसेड़ रहा है। यह महसूस करते हुए कि वह मरने वाला है, सैंची तय करता है कि वह बंदर को अपनी शक्ति दिखाएगा और पहली बार अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करता है। हालांकि पानी उसके ऊपर गिरने के लिए हमलों की बौछार शुरू कर देता है। मुक्कों की बौछार लगभग उसे बेहोश कर देती है, लेकिन उसे स्कूल में सभी लोग याद आ जाते हैं जो उसे तंग करते थे और उसे सुअर कहते थे। अपनी अंतिम हताशा के पलों में उसे एहसास होता है कि उसे एक ऐसी क्षमता के बारे में सोचना होगा जो इस लड़ाई को खत्म कर देगी। जैसे ही आखिरी मुक्का उसे खत्म करने के लिए तैयार है, वह अपनी बगल उठाता है और अपनी भयानक बदबू छोड़ देता है। बंदर का मुक्का रास्ते में ही रुक जाता है और सारिया उसे बताती है कि वह उसे ले जाएगी और उससे शादी करेगी। हालांकि यह उसके भविष्य जैसा कुछ भी नहीं है जिसे वह याद करता है और सोचता है कि चीजें इस तरह कैसे हो गईं। सारिया उसे अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए कहती है, लेकिन सईची उसे बताने की कोशिश करता रहता है कि वह एक इंसान है और वे शादी नहीं कर सकते क्योंकि वे पूरी तरह से अलग हैं प्रजातियां। हालांकि खाना इतना अच्छा है कि वह सब कुछ भूल जाता है जो उसने अभी कहा था और यह नोटिस करता है कि सारिया उसके कपड़े एक अच्छी पत्नी की तरह सिलने में सक्षम है। वह उसे बताने की कोशिश करता है कि अगर वह एक गोरिल्ला से शादी करती है तो वह एक महान
महान पत्नी होगी, लेकिन वह उसे बताती है कि उसे बस उससे शादी कर लेनी चाहिए। सरिया के साथ हफ्तों तक फंसे रहने के बाद वह सोचता है कि वह सरिया से कैसे बच सकेगा और महसूस करता है कि उसके पास बचने के रास्ते हैं। उसकी साजिश सरिया द्वारा बाधित होती है क्योंकि वह उसे बताती है कि वह किसी मानव लड़की को डेट करने के लिए बहुत बदसूरत है, इसलिए उसे बंदर को डेट कर लेना चाहिए क्योंकि वह एक बंदर जैसा दिखने में। जब वह व्यस्त है तो महान भागने की योजना अंततः लागू होगी, लेकिन एक विशालकाय मकड़ी उसे मारने के लिए तैयार है। सारिया समझती है कि वह खतरे में है और मकड़ी को आसमान में घूंसा मारती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है और वह महसूस करता है कि वह वास्तव में उसकी परवाह करती है। पूरे समय वह उसके लिए चिंतित रही है, फिर भी वह उसे इसलिए ठुकराता रहता है क्योंकि वे विभिन्न प्रजातियों के हैं। इसी बीच उनके नीचे एक कंकाल बैठा है जो याद करता है कि उसने मानवता में विश्वास खो दिया और इस पूरे संसार को शाप दिया। वह चाहता है कि कोई उसे इस अंधकार से बचा ले। साइसी अपने दिन सारिया के साथ बिताना जारी रखता है, यह सोचते हुए कि यह आखिर इतना बुरा नहीं है। हालांकि वह उसे बताती है कि वह अपने भविष्य के पति को देने के लिए विकास के फलों की खोज कर रही है। वह यह साबित करने की कोशिश करता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सारिया उसे बताती है कि वे किसी व्यक्ति को उसकी जाति के शिखर पर चढ़ने की अनुमति देते हैं, बशर्ते कि वे 11 न खाएं उन्हें, क्योंकि फिर वे मर जाएंगे। वह उसे बताती है कि वह उसे मार देगी जिसने उनसे इसे चुराया है, लेकिन सैसी घुटनों पर बैठ जाता है और उससे अनुरोध करता है कि उसे न मारे। यह केवल सैरिया को उससे और शादी करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब वह चिल्लाता है कि वह यह नहीं चाहता तो वह उससे पूछती है कि क्या वह उससे नफरत करता है। वह उसे बताता है कि वह उससे नफरत नहीं करता, लेकिन सैरिया बाकी बातों की परवाह नहीं करती और अब उससे शादी करने के लिए तैयार है। उसके जाने के बाद सैसी अपने बच निकलने के लिए एकमात्र अवसर लेता है और भागकर जंगल। ग्रह के दूसरी ओर इस दुनिया के देवता ने सभी हाई स्कूल के छात्रों का स्वागत किया है और उन्हें बताया है कि वे इस दुनिया के दानव राजा को हराने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति हैं, क्योंकि उनकी अद्वितीय। लेकिन हफ्ते बीत जाते हैं केवल प्रशिक्षण में और उनके कमांडर उन्हें जंगल में मरने से पहले प्रशिक्षण जारी रखने के लिए मजबूर करते हैं। सैकी अपनी आजादी के लिए भागते रहते हैं, लेकिन सारिया ने आखिरकार उसे पकड़ लिया और उस पर चिल्लाते हुए उसे उस दिशा में न जाने के लिए बोलते हुए उसे सेन बोल्ट की तरह दौड़ती है। सीसी कभी भी उसका कैदी नहीं बनेगा और अपनी तुरंत गति का उपयोग करके उसकी नजरों से दूर सुपर स्पीड से गायब हो जाता है। वे तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक सीसी आखिरकार लाल हवा से भरी एक गुफा के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंचता। सारिया की चीख सुनने के बाद उसका एकमात्र विकल्प है कि वह अंदर जाए और कुछ देर तक उसका अन्वेषण करने के बाद वह देखता है कि एक कंकाल सिंहासन पर बैठा है। कंकाल उसका स्वागत करता है, उसे बताता है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे काफी मजबूत होना चाहिए। जब सैसी कंकाल का मूल्यांकन करता है तो वह देखता है कि यह केवल स्तर 1 का डार्क है। स्वामी वह आश्चर्य करता है कि वह इतना कमजोर कैसे है, लेकिन डार्क लॉर्ड उसे फिर से जांचने के लिए कहता है क्योंकि इसने उसे धोखा दिया। साइसी देखता है कि उसका स्तर 1500 है और जानता है कि वह अपने मृत्यु। डार्क लॉर्ड उसके पीछे एक क्षण में गायब हो जाता है, उसे अपनी तलवार से वार करके मारने के लिए तैयार। हालांकि अंतिम क्षण में सारिया उनके बीच आ जाती है। सैसी की जान बचाने के लिए खुद को वार होने देती है। सैसी सारिया को थाम लेता है और वह उसे बताती है कि वह खुश है कि वह समय पर पहुंचकर बचा पाई। उसका नाम चिल्लाता है, उसे बताता है कि वह उसे एक रिकवरी पोषण लाएगा, लेकिन वह कहती है कि वह खुश है कि उसने आखिरकार उसे उसके नाम से पुकारा क्योंकि वह पहले ही मर चुकी है। वह कहती है कि वह केवल अपनी विशेष क्षमता के कारण बात कर पा रही है, लेकिन यह अधिक देर तक नहीं चलेगी। वह सोचता है कि उसके जैसे व्यक्ति को उससे प्यार क्यों होगा, खासकर जब वह उसे लगातार भयानक बातें कहता रहता था और उसे अपने जैसा भी नहीं देखता था। लेकिन सारिया के लिए सैसी ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसके साथ सामान्य रूप से बातचीत करता था, इसलिए उसे पसंद था कि आखिरकार कोई उसे सामान्य की तरह व्यवहार करता है। व्यक्ति वह उससे एक अंतिम निवेदन करती है कि वह उसके लिए मुस्कुराना जारी रखे। डार्क लॉर्ड उनकी हास्यपूर्ण प्रेम से गुस्से में है और साइसी अपनी तलवार बुलाता है, उसे बताता है कि वह कुछ नहीं जानता। उसके पीछे गायब हो जाता है, अपनी हड्डी और तलवार बुलाता है और उस पर वार करता है। सैसी चिल्लाता है कि सारिया एक ऐसी दयालु लड़की थी जिसकी वह कभी कल्पना नहीं कर सकता था। उनके साथ बिताए समय की यादें उसके सिर में चमकती हैं और वह चिल्लाता है कि उसने सारिया से प्यार किया। वह उसके शब्द सुनती है और एक सुनहरी आभा उसके चारों ओर लिपटने लगती है। वह अपनी जादुई क्षमता का प्रयोग करता है, डार्क लॉर्ड की ओर पानी की धाराएं भेजता है, लेकिन वे सभी उसकी जादुई शून्य होल में समा जाती हैं। डार्क लॉर्ड उसे अपनी मौत स्वीकार करने का आदेश देता है, लेकिन सैसी उसे बताता है कि उसने अभी तक सारिया की भावनाओं का जवाब नहीं दिया है और अपना आखिरी नहीं किया है अभी तक का विकास। वह त्वरित गति से उसकी ओर गायब हो जाता है और डार्क लॉर्ड की ओर भेदन करता है। डार्क लॉर्ड अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहता है कि वह उसका आभारी है कि अंततः उसे इस जेल से बाहर निकलने में मदद मिल रही है। अपनी आंखों के सामने सैसी डार्क लॉर्ड को अपने प्रियजन के साथ पुनर्मिलन होते हुए देखता है और वे एक साथ गायब हो जाते हैं। सैची सारिया की ओर दौड़ता है और वह उससे कहती है कि वह वास्तव में उसकी पत्नी बनना चाहती थी। वे एक दूसरे को चूमते हैं और वह उसे धन्यवाद देती है जबकि उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं।
वह गायब होने के करीब चमकती रहती है, लेकिन वह देखता है कि सबसे सुंदर लड़की वहां लेटी है। वह उसकी ओर दौड़ती है और उसे गले लगाती है, पूछती है कि क्या वह उसे पहचानता है। वह सारिया है और सेंची को एहसास होता है कि इस पूरे समय वह सबसे सुंदर देवी के साथ था। दुनिया। वे साथ में डार्क लॉर्ड की दुखद कहानी पढ़ते हैं, लेकिन साइची उससे कहता है कि कम से कम वे उसे उसके प्रियजन से मिलाने में सक्षम थे। इसके बाद एक साथ काम करने के बाद वे खजाने का बक्सा खोलते हैं और वह सेरा को खुद को ढकने के लिए एक पोशाक देता है। देवता जैसे उद्घोषक उसे पावर अप देते रहते हैं और सेरा उससे पूछती है कि वह क्या मिल रहा है। वह उसे बताता है कि यह स्वर्ग से एक उपहार है, लेकिन उद्घोषक अंततः उसे अंतिम जानकारी देता है। उसे मिली बड़ी मात्रा का अनुभव अब उसे विकसित होने की अनुमति देगा। उसके विकास के बाद उसकी आंखें और आवाज बदल जाती हैं और वह लंबा हो जाता है। वह दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सीरा को लगता है जैसे उसकी प्रेस से जल का एक नदी बाहर आने वाली है। मुझे खेद है, मेरा मतलब था कि उसकी आंखों से पानी की नदी बहने वाली है, क्योंकि वह रोज वादा करती है कि वह जहाँ भी जाएगा वह उसके साथ रहेगी, लेकिन एक रहस्यमयी जानवर उन्हें बाधित करने आता है। वह उन्हें डार्क लॉर्ड को हराने के लिए पुरस्कृत करता है, उन्हें एक यात्रा सेट देता है जैसे कि यह किसी MMORPG की तरह है, और नया वेशभूषा। वे दूर भेज दिए जाते हैं और घास से भरी एक दुनिया में पहुंचते हैं। एक साथ वे अपने नए रोमांच की शुरुआत करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन शहर पहुंचने से पहले उनका सामना एक रैंडम स्लाइम से होता है, जिसे साइसी एक ही के साथ खत्म कर देती है। थक्का। वह अंततः स्तर ऊपर करता है और उसकी आंखों से एक चमकती हुई रोशनी निकलती है। हेलमेट काले वस्त्र में बदल जाता है और अंदर से एक नोट गिरता है। भेड़ उसे अंततः स्तर ऊपर करने पर बधाई देती है और बताती है कि यह हेलमेट उसके साथ विकसित हुआ है और यह जितनी भयानक रूप से वह मजबूत है उसे छुपाएगा हर किसी के लिए। लेकिन जाने से पहले वह उसे एक आखिरी सरप्राइज देकर इस पत्र को उड़ाता है। वे अंत में शहर पहुंचते हैं और साइसी एक स्थानीय आदमी से एडवेंचरर्स गिल्ड के बारे में पूछता है। हालांकि वह आदमी उसे चेतावनी देता है कि उसे गिल्ड में जाने से बचना चाहिए अगर यह उसकी आखिरी कार्रवाई हो, क्योंकि यह कितना भयानक होगा। आदमी उनका राजधानी में स्वागत करता है और वे उसके सलाह को पूरी तरह अनदेखा कर गिल्ड जाने का निर्णय लेते हैं। सोचता है कि यह निश्चित रूप से गिल्ड है और दरवाजा फिर से खोलता है। वह देखता है कि यह गिल्ड केवल पागल लोगों से भरी हुई है जो पागल हो रहे हैं, और सेरा अंदर देखने के लिए कहती है। साइसी उसके साथ भागने ही वाला होता है, लेकिन गिल्ड मास्टर आता है और अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन करता है। उन्हें बताता है कि वे स्वागत हैं और रजिस्टर करने का निमंत्रण देता है गिल्ड, और धीरे से अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन करके उन्हें गिल्ड के अंदर धकेलता है। गिल्ड मास्टर मिसेस प्लॉट को सूचित करता है कि उनके पास एक नया सदस्य है और वह खुद को रिसेप्शनिस्ट के रूप में एरिस के रूप में परिचय देती है। सेरा उसे गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि यह देखते हुए कि यहाँ हर कोई मजे कर रहा है वे गिल्ड में शामिल हो जाते हैं। लेकिन 3 डकैतों का एक समूह अंदर आता है और साइसी को चिढ़ाने लगता है। वे उसे पकड़ते हैं, उसे बताते हैं कि वे चाहते हैं कि वह थोड़ी देर के लिए उनके साथ चले। पुरुष उसे अपने बल्लों के साथ बाहर ले जाते हैं और उसे एक गठीले आदमी के पास लाते हैं। वे उसे अपनी चोगा उतारने के लिए मजबूर करते हैं और सभी सोचते हैं कि वह आकर्षक है। वे उससे पूछते हैं कि क्या वह प्लॉट विकसित करना चाहता है और कहते हैं कि इसे आदत हो जाएगी तो सब ठीक। गति से साइसी उनसे दूर भागता है, लेकिन इससे उनकी मजबूत मांसल टांगों के प्रति उनकी इच्छा और बढ़ जाती है। गुरु इस बात से प्रभावित है कि वह इतनी सारी चीजों के बाद भी वापस आने में सक्षम था, क्योंकि ज्यादातर नए आने वाले वहाँ जीवित नहीं रहते। गिल्ड मास्टर उन्हें उनके पहले अभियान के बारे में बताता है जो पैसा इकट्ठा करना है, और उन्हें उनके साथ जाने वाले वरिष्ठ से मिलवाता है। अर्टोरिया। साइसी अर्टोरिया की ओर देखता है और उसकी अति सामर्थ्यवान लेजर ब्लास्टर्स की सराहना करता है। अर्टोरिया उन पर चिल्लाती है, कहती है कि वह कभी उनके साथ साहसी यात्रा पर नहीं जाएगी उन्हें, लेकिन गुरु उसे बताते हैं कि वह उन अजीब डाकुओं से बचने में सक्षम था, इसलिए वह निश्चित रूप से उसकी विपत्ति से बच सकता है। वह अनिच्छा से उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और अपना परिचय आर्टोरिया दी कैलामिटी के रूप में देती है। वे अपनी पहली खोज शुरू करने के लिए चलते हैं और एक अनाथालय की ओर बढ़ते हैं। साइसी आर्टोरिया के साथ चलता है और सोचता है कि वह सबके आगे इतनी दूर क्यों चल रही है। एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और गिर जाता है, और जब आर्टोरिया उसकी मदद करने की कोशिश कर रही होती है तो पीछे की लकड़ियां उस पर गिर जाती हैं। उनके साइसी ये देखने के लिए दौड़ी कि वे ठीक हैं या नहीं, लेकिन उसने देखा कि आर्टोरिया को पहले से ही पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। वह खुद से निराश है। वे अपने अगले कार्य को शुरू करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही साइसी खंडहरों की ओर बढ़ती है वे सब उन पर गिर जाते हैं। उसके ऊपर अर्टोरिया निराशा में घुटनों के बल बैठ जाती है। उसे लगता है कि यह सब उसकी गलती है, क्योंकि उसके साथ हमेशा आपदा का नाम जुड़ा रहा है। उसने अपने माता पिता की मौत के लिए भी खुद को दोषी ठहराया था और इस श्राप के कारण किसी पर निर्भर हुए बिना अपना पूरा जीवन अकेलेपन में बिताया। साइसी का हाथ मलबे से बाहर आता है और अर्टोरिया उस पर चिल्लाती है कि वह बिना दिशा निर्देशों के अपने तरीके से काम करता है, क्योंकि इससे वे सभी मारा गया। वह उस पर चिल्लाने के बाद भाग जाती है और वह मानता है कि वह वास्तव में एक बहुत अच्छी इंसान है। स्कूल अभी भी प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन 5 महीने के बाद भी उनमें से कोई भी अभी तक मजबूत नहीं है। बाद में रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि उनके पास बाहर ठहरने की कोई जगह है, लेकिन क्योंकि वे घुमक्कड़ यात्री हैं उनके पास नहीं है। आर्टोरिया उन्हें अपने साथ ठहरने के लिए आमंत्रित करती है और वे खुशी खुशी उसके मेहमान नवाजी स्वीकार करते हैं। उनकी यात्रा एक साथ जारी रहती है और आर्टोरिया उससे और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए कहती है, इससे पहले कि
घर लौटने का सोचता है, लेकिन घंटों ढूंढने के बाद वह 3 गोब्लिन्स के एक समूह को इंसानों को पकड़ने के बारे में बात करते हुए सुनता है। साइसी ने उन्हें रोकने का निर्णय लिया, लेकिन वे उसे बताते हैं कि वे उसे मार देंगे क्योंकि उसने उनकी गुप्त योजना को सुन लिया है कि वे मानव क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। वे अपने विशाल ट्रोल को बुलाते हैं और विशाल ट्रोल अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके साइसी पर प्रहार करता है। हालांकि साइची के पास एक छुपी हुई कौशल है जो प्रतिद्वंद्वी के वार को लेकर उस पर ही क्षति पहुंचाने की क्षमता देती है। वह उनसे जड़ी बूटियों के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वे सभी मुड़कर उससे दूर भाग जाते हैं। उससे उनकी अधीक्षक उनसे पूछती हैं कि उन्होंने उसकी अवहेलना क्यों की और मानव क्षेत्र में प्रवेश क्यों किया, और वे उसे बताते हैं कि वे उसकी अधिक मदद करना चाहते थे। उन्होंने पूरे क्षेत्र में ब्लैक ड्रैगन गॉड के प्रवेश तक दूरसंचार मंत्र स्थापित किए। उनकी गुरु उनके दुष्ट होने से प्रसन्न हैं, लेकिन उसकी अवहेलना करने के लिए उन्हें 500 कोड़ों की सजा देंगी। सैंची और सारिया के लिए अंतिम गिल्ड परीक्षण का दिन आता है और अर्टोरिया जा रही है उप निरीक्षण करें। दिन सामान्य रूप से शुरू होता है और साइची और सारिया अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक स्लाइम को हराने का प्रयास करते हैं। हालांकि स्लाइम वॉर करने से पहले ही टेलीपोर्ट कर जाता है और अर्टोरिया देखती है कि पूरे क्षेत्र में छुपे हुए टेलीपोर्टेशन मंत्र थे। भूमि वह उनसे कहती है कि गिल्ड के पास वापस चलें, लेकिन गलती से एक टेलीपोर्टेशन जादू सक्रिय कर देती है। सैंची और सारिया उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ उस स्थान में प्रवेश करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें कहां टेलीपोर्ट किया गया है और अर्टोरिया उन्हें अपने पास रहने के लिए कहती है और उन्हें एक पत्थर देती है जिससे वे उसे ढूंढ सकेंगे अगर वे खो जाएं। उनको पता चलने से पहले अर्टोरिया एक पत्थर पर कदम रखती है जो फर्श से दीवार उठाता है और दोनों को अलग कर देता है। उन्हें सैंची घबरा जाता है और पूरी ताकत से दीवार पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय उसका हाथ ही चोटिल हो जाता है। अर्टोरिया अकेले ही जी जान से लड़ाई कर रही है। लड़ाई के दौरान खून बहने लगता है, लेकिन मम्मी को काटने का साहस जुटा लेती है। सैंची और सारिया एक रास्ता खोजने की कोशिश करने लगते हैं। अर्टोरिया और सैंची को एक छिपा हुआ संदूक मिलता है, लेकिन वे इसे अनदेखा करने का निर्णय लेते हैं। संदूक बोलने लगता है, उनसे उसे खोलने के लिए कहता है और अंदर से अंग बाहर निकलते हैं। यह उनकी ओर कूदता है और सैंची इसे एक ही वार में नष्ट कर देता है। वे लूट के लिए संदूक के अंदर देखते हैं और सैंची को एक दुर्भाग्य की अंगूठी मिलती है जो पहनने वाले की किस्मत को नकारात्मक रूप से गुणा करने की क्षमता रखती है। 2 सारिया की जगह से एक रोशनी निकलती है और वह सोचती है कि अर्टोरिया द्वारा दिया गया पत्थर लाल क्यों चमक रहा है। इस बीच अर्टोरिया बॉस की गुफा में प्रवेश करती है और ड्रैगन उसे उसकी मृत्यु में स्वागत करता है क्योंकि वह उससे लड़ने के लिए तैयार होती है। वे समझते हैं कि उसने जो पत्थर उन्हें दिया था वह तभी लाल होता है जब वह खतरे में होती है। वे उसे खोजने के लिए गाइड स्टोन का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। जापानी बोलते हुए, जापानी बोलते हुए, जापानी बोलते हुए। सैंची फिर से दीवार पर मुक्का मारता है और सारिया उससे पूछती हैं कि क्या करना है, लेकिन वह बस दीवार पर मुक्का मारता रहता है। अर्टोरिया ड्रैगन द्वारा नष्ट होती रहती है, लेकिन वह मजबूत संकल्प बनाए रखती है और तब तक हार नहीं मानेंगी जब तक वह अपने दोस्तों के पास वापस नहीं लौट जाती। एक लाल आभा उसके चारों ओर फैलने लगती है और वह चीखती है कि वह उसे दिखाएगी कि कैसे उसका नाम कैलामिटी बन गया। उसकी ऊर्जा विकिरण करती है और उसका रूप बदलता है। वह ड्रैगन की ओर बढ़ती है, लेकिन वह उसे नीचे गिरा देता है। अपनी सारी ऊर्जा के साथ वह प्रतिरोध करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन ड्रैगन 3 ब्लेड फेंकता है जो उसे दीवार की ओर उड़ाते हैं। अर्टोरिया अपनी कमजोरी से निराश है, लेकिन ड्रैगन की ओर लॉन्च करने की अपनी क्षमता का उपयोग करती रहती है। हालांकि वह उसे छाती में छुरा घूमता है, उसे परे फेंकते हुए कहता है कि उसने प्रभावित किया उससे। अर्टोरिया अपने अंतिम सेकंड्स में साइची और सारिया के बारे में सोचती है और कैसे वे ही 2 लोग थे जिन्होंने उसे मुस्कान दी जब से वह इस दुर्भाग्य से शापित हुई है। ड्रैगन अपनी आग की सांस फेंकता है और वह उनसे माफी मांगती है कि उनकी मौत उसकी वजह से हुई। वह साइची की आवाज सुनती है जो उसे बता रही है कि वे उसे बचाने के लिए यहाँ हैं। ड्रैगन एक और हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन साइची अपने तत्क्षण के साथ दूर टेलीपोर्ट करता है। हरकत वह ड्रैगन के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन के ऊर्जा हमले उसे दूर धकेल देते हैं। ड्रैगन का मूल्यांकन करने के बाद साइची देखता है कि ड्रैगन का स्तर 5000 से ऊपर है और समझता है कि वह मुश्किल में पड़ने वाला है। ड्रैगन अपनी पूंछ मारता है और साइची मुश्किल से टेलीपोर्ट कर पाता है। हालांकि ड्रैगन उसे एक जगह पर रहने के लिए टेलीकिनेसिस का उपयोग करता है, उसे अपनी पूंछ से दीवार की ओर फेंक देता है। सैंची खून उगलता है और नीचे गिर जाता है। ताज्जुब कर रहा है कि अभी उसकी कोई भी कौशल सक्रिय क्यों नहीं हो रही है। ड्रैगन घोषणा करता है कि वह इस लड़ाई को खत्म करेगा और अपनी सबसे शक्तिशाली मंत्र हेल्स इन्फर्नो का उपयोग करेगा। सारिया उस पर चिल्लाती है कि वह वही जल मंत्र का उपयोग करे जो उसने उसके साथ लड़ाई करते समय किया था, और वह अपनी दंत कथात्मक खंजर को बुलाता है और विशाल जलप्रपात को गिरा देता है। ड्रैगन इससे क्रोधित हो जाता है और सैंची की ओर अपनी आग की सांस छोड़ता है। सैंची तुरंत वहां से हट जाता है अपनी अंतिम स्किल गेल को सक्रिय करते हुए, लेकिन ड्रैगन उसे एक बार फिर वहीं रोक देता है। वह अपने मन को मजबूर करता है कि चलने और देवतुल्य उद्घोषक उसे डर प्रतिरोध की कौशल देता है और उसे स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देता है। वह तलवार के साथ एक होने की अंतिम कौशल को अनलॉक करता है और ड्रैगन की ओर दौड़ता है।
घोषक ने लेवलिंग अप बटन को बार बार दबाया और सारिया उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है। आर्टोरिया को सारिया की उपचार करने वाली जड़ी बूटियों ने बचा लिया है, लेकिन वे अब भी भागने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए हैं। साइची खजाने का संदूक खोलने के लिए दौड़ता है ताकि घर लौटने का रास्ता मिल सके, लेकिन वह ड्रैगन के रत्न की अत्यधिक शक्ति को देखता है और अपनी जादुई ताकत बढ़ाने के लिए उसे खाने का फैसला करता है। वह खजाने की पेटी खोलता है और एक और काली कोट पाता है जिसे वह कृतों की तरह पहनता है। पुरस्कार देने वाली खरगोश फिर से एक पत्र से प्रकट होती है और उन्हें उस काल कोठरी से बाहर निकाल देती है जिसमें वे थे। आर्टोरिया जागती है और साइची पर चिल्लाती है कि उसे नीचे उतारे, लेकिन फिर अपनी बदकिस्मती में उन्हें खींचने के लिए माफी मांगती है। वह उसे अपने भाग्य के अंक दिखाती है और वह देखता है कि यह नकारात्मक 20 लाख है, लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। आर्टोरिया की बदकिस्मती उसके साथ बचपन से है और उसने हमेशा उसके आसपास के लोगों को प्रभावित किया है। वह उन्हें इस सारी बदकिस्मती लाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन सेंची उससे कहता है कि उसने कभी उन्हें नहीं लाई। दुर्भाग्य और सेरिया सहमत है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सईची आर्टोरिया को ढूंढता है जो तब से गायब हो गई थी। वह उसे उस मलबे में बैठा पाता है जो उन्होंने अपने परीक्षण के दौरान बनाया था और उसे बताता है कि हर कोई उससे प्यार करता है और उसे याद करता है। सईची सोचता है कि वह उसे कैसा अच्छा महसूस करा सकता है, इसलिए वह उसे गले लगाता है और कहता है कि वह तब तक उसके साथ रहेगा जब तक वह दिल से सच्ची मुस्कान नहीं ला सकती, जिससे आर्टोरिया रोने लगती है। बाद में आर्टोरिया उसका धन्यवाद करती है कि वह उसके प्रति कितना दयालु था और सैची सोचता है कि क्या कोई तरीका था जिससे वह उसे उसकी दुर्भाग्य, उसकी यादों में उसे याद आता है कि उसने उसे बताया था कि उसकी किस्मत हमेशा नकारात्मक रही है और उसे एहसास होता है कि उसे अपना उत्तर मिल गया है। सईची आर्टोरिया का हाथ मांगता है और उसकी उंगली में एक अंगूठी डालता है। सईची उसे बताता है कि यह अंगूठी खुशी की अंगूठी है और यह उसके श्राप को समाप्त कर देगी और उसकी किस्मत को दोगुना कर देगी, जिससे यह नकारात्मक 20 लाख से सकारात्मक 4 में बदल जाएगी। मिलियन। आर्टोरिया अब और कोई विपत्ति नहीं होगी और वह उसे आश्वस्त करता है कि वह हमेशा पूरी तरह से उसका समर्थन करेगा। वह उसे अपने से दूर धकेलती है, दौड़ते हुए दूर चली जाती है। वह उसके लिए चारों ओर खोज करता है और कुछ दिनों तक ढूंढने के बाद अंत में उसे पाता है। सांची सारी हिम्मत जुटाते हैं ताकि इस गलतफहमी को दूर कर सके। और आर्टोरिया, यह एक चुंबन है। आर्टोरिया समझती है कि उसने यह अंगूठी उसे इसलिए नहीं दी क्योंकि उसने महसूस किया कि वह उसके लिए दुर्भाग्य है। उससे कहती है कि वह इन सब की परवाह नहीं करती क्योंकि वह उससे प्यार कर बैठी है। उसे पता है कि उसके साथ सेरिया है, लेकिन पूछती है कि क्या वह उसके साथ रह सकती है, भले ही वह सबसे सभ्य लड़की नहीं है। सैंची समझता है कि वह दोनों में से किसी को नहीं चुन सकता, इसलिए वह उसे पीछे धकेल देता है। सेरिया स्वीकार करने के लिए कहती है। सेरी थोड़ी दुखी है कि वह उसे पूरी तरह से अपने पास नहीं रख पाएगी, लेकिन जानती है कि वह उसे कभी भी अपनी पूरी तरह से नहीं कर सकती थी। सैची सेरिया का धन्यवाद करता है कि वह सबसे अच्छी लड़की है और सैची आर्टोरिया की ओर मुड़ता है, लेकिन वह उसे बताती है कि उसे आर कहे क्योंकि उसके करीबी दोस्त उसे इसी नाम से बुलाते हैं।